हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता वर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल गार्डनिंग टिप्स बाय सुनीता वर्मा पर। फ्रेंड्स, समर और जो रेनी सीज़न है इसमें पुदीने की चटनी के बिना तो जैसे कि हमारी थाली जो है वो अधूरी लगती है। लेकिन जो हम मार्केट से पुदीना लाते हैं वो ज़्यादातर उतनी खुशबूदार नहीं होती। इसलिए हमें जो है घर पर ही अपना पुदीना उगाने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी जहाँ तक हो सके जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है उन्हें तो घर में ही उगाना चाहिए, हमें जितना हम कर सकते हैं मैक्सिमम। क्योंकि जो मार्केट से हम वेजिटेबल्स लाते हैं उनमें इंसेक्टिसाइड और जो पेस्टिसाइड होता है उसका काफ़ी स्प्रे होता है। और अगर हमारे पास तो इसलिए हमें जो है कम से कम यूज़ करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने घर में ही कोशिश ये करें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल उगा सकें। और पुदीना तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर हमारे पास जगह नहीं भी है तो हम एक या दो गमले में उगा लेते हैं। लेकिन अगर गमले में भी नहीं है, कोई परेशानी है, तो इसे हम हैंगिंग बास्केट में भी बड़ी इजीली उगा लेते हैं। और आजकल जब रेनी सीज़न है तो इसमें क्या है कि इन दिनों जो पुदीना ग्रो करना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि इन दिनों जो है किसी भी प्लांट की जो रूट्स हैं वो जल्दी ग्रो करती है। इसके लिए या तो हम ला सकते हैं, भाई कहीं से प्लांट ला सकते हैं अगर हमें मिले, या फिर जो हम मार्केट से लाते हैं उसके पौधे, छोटे छोटे पौधे होते हैं हमारे पुदीने के, उनमें जो हार्ड डंडियाँ होती है उन्हें अगर हम ज़मीन में लगा दें या गमले में उगा दें तो इन दिनों हमारा प्लांट आराम से हो जाता है। लेकिन उसका अच्छी तरह ग्रो करने के लिए खूब हरा भरा रहे, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर हम उन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो लगभग पूरा साल हमें पुदीना बड़े आराम से खूब हरा भरा पुदीना मिलता रहेगा। सबसे पहले जो है इसकी मिट्टी, कोई भी प्लांट जब हम उगाते हैं तो उसका बेस क्या होता है, उसकी मिट्टी और उसका पॉट, दो चीज़ होती है। तो इसमें इसकी मिट्टी में हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जो सैंड है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि ये रनर प्लांट है, यानी इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे से के साथ साइड में भी फैलती है और वहीं से फिर नई स्टेम ग्रो करता है और फिर वो धीरे धीरे पूरे पॉट को भर लेती है। तो अगर इसकी मिट्टी हल्की होगी यानी कि भुरभुरी मिट्टी होगी तो उसकी रूट डेवलप होने में काफ़ी आसानी रहती है। और अगर आपने पहले से लगाया हुआ है कि भाई हमारे पॉट में हमने पहले से लगाया हुआ है लेकिन वो जो है उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, तो उसमें आप ऊपर से भी रेत डाल सकते हैं, जिससे कि जब ऊपर से रेत डालेंगे तो भी उसकी रूट आसानी से चलने लगेंगे और हमारा पुदीना खूब फैलने लगेगा। लाइट पुदीना जो है इसे कम धूप पसंद है, तो इसलिए अगर हम गार्डन में लगाते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, तो ऐसी जगह लगाएं जहाँ इसके ऊपर छाल ज़्यादा रहे, यानी कि ऐसी दीवार के पास लगाएं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें छाया आए। बस 1-2 घंटे की धूप आती रहे, वो भी सुबह शाम की। दोपहर की तेज़ धूप से तो इसकी पत्तियाँ और किनारे भूरे होने लगते हैं, यानी कि सूख सी जाते हैं थोड़े, और जो प्लांट की लीव का है वो साइज़ भी काफ़ी छोटा रह जाता है। इसलिए इसे तेज़ सनलाइट से हमेशा हमें बचा के रखना चाहिए। और अगर बास्केट में या पॉट में लगा रखा है फिर तो हम इसके आसानी से इसकी जगह को चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसे फर्टिलाइज़र क्या दें कि भाई इसकी ये जो पत्तियाँ हैं खूब बड़ी बड़ी रहे और ये घना रहे। तो इसके लिए जो है कंपोस्ट या गोबर की खाद जो है उसमें पानी में भिगोकर, क्योंकि खाने वाली चीज़ है तो इसलिए इसमें जहाँ तक हो सके यूरिया या NPK अवॉइड करना चाहिए हमें डालना। तो क्या करते हूँ मैं कि जो गोबर की खाद होती है उसे 1 दिन पानी में भिगोकर उसका जो पानी होता है वो इसके गमले में डालते हैं, इसकी ज़मीन में, जहाँ जो कई प्लांट्स जो है वो गमले में लगा रखे हैं और कई यहाँ ज़मीन में भी लगे हुए हैं बैक साइड में। तो अगर हम 8-10 दिन बाद इसमें गोबर की खाद का पानी डालते रहेंगे तो खूब हमारा ये गरा भरा रहेगा। या फिर जब लगाते हैं हम तो उस टाइम इसका जो रेत का सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका मिट्टी का वो बनाते हैं मिक्सचर, सॉइल मिक्स, तो उसमें भी हमें इसमें रेत की मात्रा के साथ साथ कंपोस्ट की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, तो इससे हमारा ये खूब हरा भरा रहेगा। अच्छा, इसमें मेन बात है पिंचिंग की।
वैसे तो हम तोड़ते ही रहते हैं, ऊपर से इसकी जो टिप्स है, क्योंकि हमें चाहिए होता है ये चटनी बनाने के लिए। लेकिन इस फिर भी अगर हम इसे ना ज़रूरत पड़े, फिर भी हमें इसकी पिंचिंग करते रहना चाहिए, ऊपर से इसके थोड़ा थोड़ा सा तोड़ते रहना चाहिए। तो जैसे जैसे हम इसका जितना ज़्यादा इसकी पिंचिंग करेंगे, उतनी इसकी ज़्यादा ब्रांच का फुटाव होगा। एक जगह से फिर कई कई ब्रांच निकलेंगी। ठीक है। फिर पानी, वाटरिंग। फ्रेंड्स, पुदीने का जो है उसे नम मॉइस्ट सॉइल पसंद है, लेकिन इसकी जड़ों में पानी भी नहीं रुकना चाहिए। ज़्यादातर हमारे क्या होता है, रेनी सीज़न में अब ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी आगे, तो उन दिनों जो है मर जाता है, नीचे से मर जाता है। मरने का यही कारण है कि उसकी जड़ों में पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि घने तो है ही, पानी उड़ता कम है, तो इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि फंगस लेके उसकी जड़ें सड़ जाती है। तो इसलिए हमें जो है इसमें कम पानी डालना चाहिए, और पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए। जैसे मान लो बारिश आई तो उसके बाद इसमें पानी रुकेगा तो हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। और अगर ये गमले में है तो उसका ड्रेनेज होल इन दिनों अच्छी तरह चेक कर लो। और बास्केट अगर हम लेते हैं तो बास्केट कम गहरी हो, ज़्यादा गहरी ना हो, और ऐसी हो कि भाई उसमें जो है हमने पानी डाला और थोड़ी देर बाद वो सारा पानी निकल गया, बस मिट्टी गिल्ली हुई। तो हमें इस बात का ध्यान मेन रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे इन दिनों अब आने वाले टाइम में पुदीना मरने का एक मेन कारण होता है हमारा उसकी जड़ों में पानी का रुकना। और ऊपर से इसकी जो पत्तियाँ हैं उनके ऊपर हर रोज़ हमें पानी नहीं छिड़कना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो ख़राब हो जाएंगी उसकी पत्तियाँ, बुरी बुरी सी हो जाएंगी। अगर हम उसके ऊपर हर रोज़ पानी छिड़केंगे, उसके ऊपर पैचेस पड़ जाएंगे, फंगस लग जाएगी, और दूसरा उसकी खुशबू भी कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इस तरह ध्यान रखेंगे इन सब बातों का, तो लगभग पूरा साल हम पुदीना प्राप्त कर सकते हैं अपने गार्डन से। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।